नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज मैं साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। नवम सर्ग की प्रमुख पात्र उर्मिला। विरह वेदना से व्यथित उर्मिला एक ओर अपनी पीड़ा को दूर करना चाहती है तो दूसरी ओर कर्तव्य पथ को भी निरंतर महत्व देती रहती है। ऐसी स्थिति में उर्मिला को अपने चिंतन को व्यापक करने का अवसर प्रदान किया है, परिपूर्ण रूप से सामने आने का अवसर प्रदान किया है। इस पद्यांश में उर्मिला सोचती है कि एक ओर लक्ष्मण ने आदर्श स्थापित किया है, दूसरी ओर उर्मिला नाम जप के द्वारा इस अवधि को व्यतीत करना चाहती है। उर्मिला की इसी भावना को कवि ने इस पद्यांश में व्यक्त किया है। कवि कहते हैं, प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे, रहें दिन भारी, सखी इस कटुता में भी मधु स्मृति की मिठास में बलिहारी। उर्मिला कहती है कि प्रियतम ने गौरव स्थापित किया है, आदर्श स्थापित किया है, सेवा का महत्व और सेवा का आदर्श स्थापित किया और इस आदर्श को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व सुखों का त्याग कर दिया है, बलिदान कर दिया है। लक्ष्मण को जब इस रूप में मैं देखती हूँ तो मुझे अपनी लघुता के लिए ग्लानि की भावना उत्पन्न हो जाती है कि लक्ष्मण वन में रह रहे हैं, अपने कर्तव्य पथ का पालन कर रहे हैं और मैं इधर राजमहल में रहकर राजमहल के सुखों को उपभोग कर रही हूँ। लेकिन इस कटुता की भावना या इस ग्लानि की स्थिति में भी लक्ष्मण की स्मृति में जो मिठास है, जो मधुरता है, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि उस स्मृति के लिए भी मैं अपने आप को न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को मिटा देने के लिए तैयार हूँ। अर्थात एक ओर उर्मिला कर्तव्य के लिए विचलित होती है तो दूसरी ओर उर्मिला एक गृहस्थ नारी, एक गृहस्थ हिंदू स्त्री, एक पत्नी के रूप में पति की मधु स्मृति से भी बहुत अपने आप को खुशनसीब महसूस करती है और उस मधु स्मृति के लिए भी अपने आप को न्यौछावर कर देने की कामना करने लगती है। तब तुझसे परिपक्वता पाकर भले प्रकार बने हमारे फल सगल प्रिय के ही उपहार। अर्थात उर्मिला कहती है कि हे तप, वेदना और दुखों ने मुझे एक तपस्विनी बना दिया है। एक मैं साधिका का जीवन व्यतीत कर रही हूँ, साधना का जीवन जी रही हूँ, मैं साधना कर रही हूँ, मैं तपस्या कर रही हूँ, मैं अपने आप को व्यापक कर रही हूँ, मैं अपने मन को लक्ष्मण पर केंद्रित करके एक ऐसा जीवन जी रही हूँ जो कि तपस्विनी का जीवन है, जो अपने आराध्य को, अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए लगातार साधनारत रहता है। उर्मिला कहती है कि इस स्थिति ने मुझे पूर्णता प्रदान की है, इस स्थिति ने मुझे परिपक्व बनाया है, इस स्थिति ने मुझे व्यापक बनाया है। इस स्थिति में मैंने मानवता को महसूस किया है, पहचाना है, जाना है, मानव के लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी हूँ। एक मनुष्य का लक्ष्य, एक मनुष्य का कर्तव्य, एक मनुष्य का कार्य मनुष्यता को आगे बढ़ाने का होना चाहिए। इस बात को मैंने इस वेदना जनित स्थिति में ही समझा है। यदि मेरे जीवन में ये दुख नहीं आता तो मैं स्वयं से बाहर निकल कर के नहीं सोच पाती। यदि मेरे जीवन में इस प्रकार का कष्ट नहीं आता तो लोगों के, औरों के कष्टों को भी मैं नहीं पहचान पाती। इस तरह से इस दुख ने मुझे निरंतर परिपक्वता प्रदान की। इस दुख ने मुझे निरंतर सचेष्ट किया है। पड़ी है लंबी
सी अवधि पथ में व्यग्र मन है, गला रूखा मेरा निकट तुझसे आज कर्ण है। वो सारंगों को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सारंगा, लक्ष्मण से मिलने के लिए बहुत समय है, अभी बहुत लंबा समय मुझे विरह पूर्वक पूर्ण जीवन व्यतीत करना है, विरह के साथ जीना है। लक्ष्मण को आने में अभी लंबा वक्त लगेगा और ऐसी स्थिति में मैं जो भी अच्छा कार्य करूं, मैं ये चाहती हूँ कि लक्ष्मण के कष्ट में या कष्ट को दूर करने में वो सहायक बने, मेरे अच्छे कार्यों का परिणाम लक्ष्मण को प्राप्त हो जाए। और वो सारंगों को कहती है कि आज मेरा गला बहुत रूखा हो गया है, वेदना से मैं इतनी ज़्यादा व्यथित हो गई हूँ कि मेरे गले के स्वर ही समाप्त हो गए हैं। और हे सारंगा, तू अभी बादल के पास है, तू अभी धन के पास है, तुझे सुख प्राप्त है, सुख के प्राप्त होने से तेरे गले में स्वर है, तेरे गले में जो गीत है वो गीत थोड़ा सा मुझे दे दे, जो स्वर है वो स्वर मुझे दे दे, वो जो भावना है वो भावना मुझे दे दे, जो प्रेम है वो प्रेम मुझे दे दे, ताकि उससे मैं ऐसा स्वर गान करूं, ऐसा इस स्थिति में आ जाऊं कि लक्ष्मण का या लक्ष्मण के नाम का निरंतर जाप करती रहूं, और निरंतर जाप की वजह से मुझे विरह इतना व्यथित नहीं करे और ये अवधि आसानी से कट जाए या व्यतीत हो जाए। मुझे भी दे दे तू स्वर तनिक सारंग अपना, करूँ तो मैं भी हाँ स्वरित प्रिय का नाम जपना। हे सारंगा, थोड़ा स्वर मुझे अपना दे दे, थोड़ी सी गीत मुझे अपना दे दे, थोड़ी सी भावना और संवेदना मुझे अपना दे दे कि मैं प्रिय का नाम जपने लगूं और उस जप से अपने जीवन को सफल बना लूं और इस समय को भी व्यतीत कर लूं। उर्मिला की विरह वेदना इस पद्यांश में अभिव्यक्त हुई है। उर्मिला की पीड़ा व्यक्त हुई है और उर्मिला की कर्तव्य भावना भी यहाँ पर व्यक्त हुई है। लक्ष्मण एक आदर्श पात्र के रूप में यहाँ सामने आते हैं और कष्ट के बाद भी उर्मिला कर्तव्य को ही महत्व देती है, कर्तव्य को ही सही मानती है। यह बात भी इस पद्यांश में व्यक्त हुई है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जब तक जीवन में कष्ट नहीं आता, जब तक जीवन में परेशानी और समस्या नहीं आती या दुख नहीं आता, तब तक जीवन के वास्तविक रूप को मनुष्य नहीं समझ पाता है। कष्टों में ही सिद्धार्थ बुद्ध बने थे। कष्ट की स्थिति ने राम को भी उच्चता प्रदान की, तो कष्ट की स्थिति ने महावीर को भी उच्चता प्रदान की। तो कष्ट जीवन को समझने में सहायक होता है। कष्ट में ही मनुष्य मनुष्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब तक मनुष्य कष्ट नहीं भोगता है, तब तक औरों के कष्टों का भी उसे एहसास नहीं होता। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कहा करते थे कि मैं भूख को जानता हूँ, क्योंकि भूख को मैंने महसूस किया है। यही बात कवि ने यहाँ व्यक्त की है। और तपस्या व्यक्ति को उच्चता प्रदान करती है, उसे ज्ञान प्रदान करती है। निष्कर्षतः इस पद्यांश के माध्यम से कवि एक ओर उर्मिला की विरह वेदना को व्यक्त करते हैं, तो दूसरी ओर उर्मिला की उच्च चिंतन की अवस्था को भी अभिव्यक्त करते हैं। और भारतीय साधना में, भारतीय संस्कृति में तप और नाम जप की जो महत्ता है, उस महत्ता को इस पद्यांश के माध्यम से सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया गया है। धन्यवाद।